वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी संस्कृति। मार्गशीर्ष मास को अघन मास भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 9वां मास है। कार्तिक मास के जैसे ही यह 9वां मास भी बड़ा कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण की पूजा के लिए यह सर्वोत्तम मास है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूँ। इसी प्रकार भगवान ने कई चीज़ें अपने से जुड़ी हुई बताई हैं, जैसे पीपल का वृक्ष भगवान स्वयं अवश्य के रूप में स्वयं को बताते हैं, गायत्री के चरणों में स्वयं को बताते हैं, ऋतुओं में बसंत ऋतु स्वयं को बताते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण की पूजा का यह मास मार्गशीर्ष मास है। इस मार्गशीर्ष मास में क्या क्या व्रत और त्यौहार हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो काल भैरव अष्टमी पर्व है। इस दिन भैरव जी की पूजा और अर्चना की जाती है। भैरव जी के 8 स्वरूप होते हैं। इनमें से किसी का भी एक रूप का पूजन या साधना करने से काल भैरव जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, यानी इसी दिन एकादशी तिथि का जन्मोत्सव है। भगवान श्री हरि के शरीर से चतुर्भुजी कन्या प्रकट हुई, जिसे भगवान श्री हरि ने एकादशी का नाम दिया। तो इस एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करने का भी विधान है। अगर किसी को एकादशी का व्रत शुरू करना है तो आप इस एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान राम और सीता मैया का विवाह मनाया जाता है। इस पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और सीता मैया का विवाह सभी को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। पंचमी के दिन श्री बिहारी जी का वृंदावन में भी उत्सव मनाया जाता है। पंचमी तिथि के बाद आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था और इसी दिन इसी कारण से गीता जयंती भी मनाई जाती है। और उसके बाद आती है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24वें अवतार हैं। इनका पूजन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में इनका पूजन आज के दिन किया जाता है। जितने भी हमारे संत अखाड़े हैं, इन्हीं सब के आराध्य देव इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 प्राकृतिक चीज़ों को अपना गुरु बनाया है। तो इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और जो भी भक्त माँ अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव मनाता है उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा उसको अपनी कृपा देती है। भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपना रूप दिया है, जुड़ा हुआ स्वयं का इस महीने में श्री कृष्ण है। भगवान इसीलिए पूजा और अर्चना महीने को भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही मनाना चाहिए। तो ये वो बातें थी जो आपको इस माह में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए इस बारे में थी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं इस माह में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस माह में ठंड के कारण आपको जीरे से परहेज़ करना चाहिए। आपको जीरा जो आप सब्जी में डालते हैं उसका कम से कम प्रयोग करें। और हमें इस मास में तेल का सेवन करना चाहिए। तिल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी प्रकार का तेल हमें इस मास में अधिक से अधिक करना चाहिए। तो हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पर बने रहें। श्री राधे राधे।